खत्म गाते आप हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी बरकतें हमारे पूरे केरगांव के जितने सुन्नी भाई, दीनी भाई, हमारे पीर भाई, जितने अल्लाह ताला उन सबको बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला का करम है, एहसान है। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करे उतना कम है कि आज हमको इस तरह से एक जगह इकट्ठा करके बिठाया। तो ये इकट्ठे करके बिठाने का किसने तरतीब दिया? ये हमारे पीरों मुर्शद ने तरतीब दी। जिनका खाते हैं उनका गाते हैं, ये साफ बात। हम उनका गाते हैं, उन्होंने दिए करके हम बैठे। हम ये जितने बैठे या हमारे सब पीर भाई 90%, बाकी भी सब पीर भाई थे। किसी से मुरीदो पीर भाई, हम सब पीर भाई ही सब गौसे पाक से ही जाके मिलती और गौसे पाक मौला कायनात से मिलती है ना। तो हम सब पीर भाई थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है। ये खत्मे कादर कबीर हम सब ने मिल के पढ़ा, इसकी बहुत बड़े फुयूद बरक़ात है। बड़ा मुजरब मौल है ये बड़े खुशकिस्मत मुसलमानों को ही आता होता है जो इसमें आके बैठा। समझ लो बड़ा तकदीर वाला अल्लाह ताला ने उसको चुन लिया है अच्छे काम के लिए। अल्लाह ताला जिसको चाहता उसको अच्छे लोगों से मिला देता। अल्लाह ताला जिसको चाहता उसको दीन के रास्ते पे चलाता। अल्लाह ताला जिसको चाहता उसको इल्म दीन नाफे आता फरमाता। आज अल्लाह का करम है कि हम नए लोग बहुत सारे यहाँ पर आए। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला हम सब इस खत्मे कादर कबीर से जुड़ जाए और इस काफिले को बढ़ाते रहे। हम रहे न रहे, काफिला आगे बढ़ता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह बोलने बताने का मकसद ये है कि ये बोलना इसलिए पड़ता कि हम लोगों का एक याद ताज़ा हो जाती, एक बात ध्यान में बढ़ जाती। वरना क्या मुख्तसर बात पढ़ो टिको जो भी जो है हुआ खत्म करो, खाना खाना जरूरी, ऐसा नहीं। कुछ बातें लेके जाओ। तो हमारे गौसुल आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वजूद बरकत के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हो। और आज हमारे बाबूलाल भाई के फर्जन जाकिर भाई के यहाँ पर बैठकर हम ये खत्मे कादर कबीर पढ़ेंगे। इसकी बरकतें उनको भी मिलेंगी, हमको भी मिलेंगी, सबको मिलेंगी। लेकिन इसकी बरकत का असल फायदा ये हमको मिलेगा कब मिलेगा? जब हम 5 वक्ता बाद जमात नमाज पढ़ेंगे, जब हम फजर की नमाज नहीं छोड़ेंगे। हम अगर फजर की नमाज छोड़ते हैं तो ये सारा अमल हमारा बेकार है, समझ लो। इसके लिए हम फजर की नमाज बाद जमात पढ़े। आने वाले रमजान की खुश आमदी आप सबको कि अल्लाह ताला इस रमजान का महीना हमें नसीब फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए और ये मुबारक महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पूरे रमजान के पूरे 30 रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए और पूरे तरावी भी बाद जमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि असल दीन जो है के तरफ हम बढ़ते हुए सरकार ने फरमाया जब शब महराज में आए तो नमाज का तोहफा लाए और नमाज का तोहफे से हमें गौसे पाक का से हमें ये भी तोहफा मिला। क्योंकि गौसे पाक सख्ती के साथ फरमाते, हम जिसके बारे में हम जिक्र करते हो सख्ती से फरमाते कि गौस जो बेनमाजी है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। ये कितनी बुरी लानत चीज़ है नमाज छोड़ना। जिसने नमाज छोड़ा उसने दीन को ढा दिया। जिसने नमाज 3 जुमा छोड़ दिया वो कुफ्र के करीब पहुंच गया। ये हम लोग जो है बाद जमात नमाज पढ़ने की सबसे पहले हमें अल्लाह तौफीक अता फरमाए और दीन के साथ हमें अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार करे। हमें गौसे पाक की मोहब्बत दिलों में इख्तियार करे, गौसे पाक के हम दीवाने बन जाए। और जो गौसे पाक के दीवाने बनने का मकसद ये है कि हम गौसे पाक के जो बातों पर अमल करें, उनके मलफूजात पर अमल करें। क्या अजीजा भाई ना, हम उसकी बातों पर अमल करेंगे तो हम गौसे पाक के मुरीद। वरना खाली गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे नहीं। गौस पाक का दामन क्या है? गौस पाक का दामन है 5 वक्त की नमाज। गौस पाक का दामन है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना। गौस पाक का दामन है तमाम बुजुर्गान से मोहब्बत करना। गौस पाक का दामन है पंजतन पाक से मोहब्बत करना। गौस पाक का दामन है अहले बैत से मोहब्बत करना। ये हम करेंगे तो हम गौसे पाक के दामन में, वरना नारे से और बोले से कुछ नहीं होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त बाद जमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आने वाले रमजान की फुयूज़ बरकत हमें नसीब अता फरमाए। ये शाबान अल मुअज़्ज़म का जो महीना है ये भी बड़ा मुजरब महीना है, बड़ा बरकत वाला महीना है। इसकी भी बरकतें अता फरमाए। और आने वाले 25 सफ़र यानी हमारे जलाल शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ है। हर 25 शाबान को
कंपलसरी 25 शाबान को ही होता है। तो इस हाँ मदरसा दरगाह का भी है, और बहुत सारे बुजुर्गों का ये महीने में बहुत सारे बुजुर्गों का होता है, मतलब इसमें होता है शाबान महीने में, और हर बुजुर्ग का ज़्यादा से ज़्यादा होता है। बहरहाल उसके ऊपर नहीं जाने, तो इस हमने जो टारगेट लिया है ये खत्मे कादर कभी 25 शाबान की निस्बत और उसका सदका, यानी जलाशय बुखार रहमतुल्लाह अलैह के फुजूद बरकत और उनकी बारगाह में खिराज अकीदत, ठीक है। इसके बाद में हमारे ये 24वीं शब है, ये शब है हमारे हजरत महबूब मिल्लत अलैहि रहमा की, यानी अपने दादा पीर की, यानी मंसूर मिल्लत के वालिद मोहतरम की, ये भी शब का निस्बत हमने ली है। ये सारे चीज़ों की फुजूद और बरकत लेते हुए हमें ऐसे उठना है। जब हम जाएंगे खाली तो खाली हाथ कोई नहीं जाएगा, इंशाअल्लाह जिस्म की भी खुराक अल्लाह ताला देगा, रूह की भी खुराक देगा अल्लाह, और बरकतें भी देगा। और गौसे पाक की इतनी फुजूद बरकत, गौसे पाक इतने खुश हो रहे होंगे जब हम उनका जिक्र करते हैं। गौसे पाक की बातें हम बता ही नहीं सकते, गौसे पाक के दर्जात को, लेकिन कुछ बातें जो है वो हमको जानना चाहिए। क्या गौसे पाक